कि ऐसी तैसी सड़क केजरीवाल की। लगता नहीं कि जो अभी इसकी सरकार चल रही है केजरीवाल जी की वो आ पाएगी। ये देख सकते हैं सड़कों की ये दुर्दशा है, कहीं न कहीं ये एक बड़े हादसे को भी आमंत्रित कर रहा है। जब आपसे कुछ हो ही नहीं रहा, आपसे बिल पास ही नहीं हो रहा कोई चीज़ का, तो आप उन्हीं को ले आओ ना। इस साइड में दिखाइए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन गड्ढों से जो है लोग डेली जो है अपनी जो है ट्रैवलिंग करते हैं। परेशान हो गए, पूरा टूटा पड़ा है रोड वगैरह सब, तो क्या फ़ायदा जब यही सब ठीक नहीं है। तो एक बार बदलाव होना चाहिए, ज़रूरी है। बदलाव मान रहे हैं, बदलाव ज़रूरी है। रोहिणी सेक्टर 22 है ये, और कोई साफ सफाई का नाम नहीं है बिल्कुल भी। ये केजरीवाल निकम्मा आदमी है, बिल्कुल कमीना एक नंबर का। और स्वास्थ्य सेवा फ्री करने से क्या पॉल्यूशन इतना हो रहा है कि स्वास्थ्य वैसे बिगड़ते जा रहे हैं। उनको दे दिया दिल्ली 5 साल 10 साल सब नाश मार दी। अपना लोग कह रहे सी स्मेल बना लिया। चाय लेने आए हो आप, ऐसे गांजा मिलता है। आप कर सोच सकते हो ये कितनी बड़ी चीज़ है। केजरीवाल जी की वजह से पूरी दिल्ली भ्रष्ट हो चुकी है। वो क्या नाम था उनका, ऋतुराज झा जी थे, महाकमीना आदमी था, दिन भर गांजा पीता था और दिन भर गुटखा खाता था, नशेड़ी एक नंबर का था। भैया दिल्ली में तो जब से केजरीवाल आया बहुत कम हुआ है। फ्री का मतलब ये नहीं होता कि आप गंदा पानी दोगे, फ्री का मतलब ये तो आप खराब चीज़ दोगे, इससे बढ़िया आप पैसों में दो। फ्री का क्या मतलब हुआ फिर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहिणी सेक्टर 22 में है। बवाना विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे, समझेंगे कि इस बार का जो है चुनावी वोटर किधर जा रहा है, वोटर्स का मूड क्या है और इस बार के चुनाव का माहौल क्या है। ये सामने कॉलेज है, कौन सा कॉलेज है इसके बारे में भी आपसे जानेंगे। और आप बताइए क्या कुछ माहौल है इस बार। महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, गेट नंबर 2 है ये। उसके सामने ये ब्लूटिक देसी चाइनीज़ कैफ़े, इसके बाहर खड़े हैं हम लोग। माहौल तो ये है कि गर्मा गर्मी तो है थोड़ी सी, बट लगता नहीं कि जो अभी इसकी सरकार चल रही है केजरीवाल जी की वो आ पाएगी। क्या कमियां क्या रह गई। केजरीवाल लगातार जो है दावा करते हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार दावा किया जाता है कि फ्री में बिजली दे दी गई, फ्री में पानी दे दिया गया, शिक्षा व्यवस्था बेहतर की गई, मोहल्ला क्लिनिक दे दी गई। तो जो मूलभूत समस्याएं हैं उस पर तो लगातार दावा करते हैं कि उसको हमने पूरी तरह से ख़त्म किया है। सर देखिए, जो हॉस्पिटल के लिए बोलते हैं वो एकदम बिल्कुल सही बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सुधार किए हैं। मैं खुद पर्सनली जाके देखे हैं, मैंने भी बहुत सी जगह मैं भी गया हूँ। आपके अम्बेडकर है या कुछ भी है, हॉस्पिटल्स वगैरह में सुधार हुआ है, नो डाउट सुधार हुआ है। बट जो वो कहते हैं फ्री बिजली बिल है, ये है वो है, किसको चाहिए। आज हम लोग पैसे देने के लिए तैयार है, हमें अच्छा पानी तो दो ना। हम सेक्टर 22 में खड़े हैं, आप गंदा पानी फ्री में पियोगे। आप एक बात बताइए ना, आप अपनी सेहत को ख़राब करोगे। मैं खुद महीने में 4 बार हॉस्पिटल में जाता हूँ, महाराजा अग्रसेन। हमारे घर वाले ट्रस्टी है, हम 50% बिल उनसे ट्रस्टी के नाम पे फ्री करवा रहे हैं। वो क्या मतलब, हम बीमारी रहेंगे उससे क्या हो जाएगा। एक बात बताइए ना, वो पानी किस काम का, जो हमें फ्री पानी मिल रहा है वो किस काम का है, आप बताइए ना। वही काम डीटीसी बसों में जो है लगातार ऐसा लोग बोलते हैं कि डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए जो फ्री सेवा है, महिलाओं को देखते ही डीटीसी बस वाले जो ड्राइवर्स होते हैं वो भगा लेते हैं। क्या ये सही है, आप लोग देखते हैं, ऐसा कुछ नज़र आता है। बाकी छोड़िए, अब ये ग्रीन बोर्ड इन्होंने लगा रखा है, यहाँ पे स्टैंड है, पता नहीं लगता। यहाँ पे महिलाएं क्या बच्चे क्या सारे खड़े रहते हैं, हाथ देते रहते हैं, कोई नहीं रुकता। वो उस रेड लाइट पे रुकते हैं क्योंकि वो रेड लाइट है, इस वजह से उनको रुकना पड़ता है, और कोई वो है ही नहीं। और बाकी केजरीवाल जी हर चीज़ में आके बोल देते हैं कि जी हमें तो आगे केंद्र सरकार पास करेंगे तब हम कुछ करेंगे, तब कुछ करेंगे। अरे भाई साहब, या तो फिर आप केंद्र सरकार को यहाँ ले आओ। जब आपसे कुछ हो ही नहीं रहा, आपसे बिल पास ही नहीं हो रहा कोई चीज़ का, तो आप उन्हीं को ले आओ ना। आप उनकी सरकार। सड़कों की क्या व्यवस्था है। सड़कें जो है नियर अबाउट धीरे धीरे अगर देखा जाए तो लगभग 10 साल जो है बीत रहे हैं। तो सड़कों की क्या व्यवस्था है ये भी हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ये देख सकते हैं सड़कों की ये दुर्दशा है, कहीं न कहीं ये एक बड़े हादसे को भी आमंत्रित कर रहा है। इस तरह की अगर जो है इस तरह की चीज़ें आती हैं तो ये कब तक है, कब से ये चीज़ें बनी हुई हैं और यहाँ पर कोई सुध लेने के लिए आया हुआ है। रोज़ एक एक्सीडेंट होता है, कोई ना कोई स्टूडेंट हो या कोई भी हो, यहाँ पे ब्रेक मारना पड़ता है और वो गाड़ी ब्रेक मारती है, पीछे से कोई भी गाड़ी हो, ट्रक हो, वो उसके ऊपर लगता है। अब दोनों में लड़ाई होती है कि गलती किसकी है। जाहिर सी बात है कि स्पीड में एकाएक इन गड्ढों की वजह से ब्रेक लिया जाता है तो पीछे वाली गाड़ी वाला उसको मारेगा और फिर यहाँ पे अब हम लोग कितनी बार मिट्टी गिरवा दे, कुछ करवा दे, रोड बनेगी जब ये होगा ना। हम लोग आम आदमी कितना करवा देंगे आप बताओ। आप ये देखिए ना, इस गड्ढे के अंदर यहाँ के जो विधायक जी हैं वो नहीं सुध लेते हैं कि ये समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं, इनको रिजॉल्व किया जाए जिससे जो है आगे आने वाले समय में भी उनके लिए बेहतर हो सके। RW है यहाँ पे सेक्टर 22 की पॉकेट 6 की, उन्होंने कितनी बार मेल लिख दिया, उन्होंने कितनी बार
बार हम उनको बोलते हैं कि ऐसे ऐसे है प्रधान जी, तो प्रधान जी बोलते हैं हाँ उन्होंने मेल डाला है, हमारे आगे मेल डालते हैं, बोलते हैं, पर वही है वो आते हैं कह रहे हाँ हो जाएगा हो जाएगा। अब हो जाएगा वो कब होगा, अब देखो कौन सी सरकार किसकी सरकार में होगा। यानी परेशानियां जो हैं उस पर कोई सुध लेने वाला है नहीं। नहीं है। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे। हाँ भाई क्या है, किस तरह से देख रहे हो? नहीं भैया देखो खड्डे तो सारे हर जगह है, ये आगे वाली रोड पे भी खड्डा ही खड्डा है, तो कोई भी आता है मतलब खड्डे में हम तो साइकिल वाले हैं, साइकिल पे चला के भी जाते हैं, हम तो गिरते हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है जी। तो नरेश जी इस बार क्या कह रहा है दिल्ली का वोटर, आप लोग किधर अपनी तरफ की कौन से उम्मीदवार को ज़्यादा पसंद? मेरे हिसाब से जी बराबर ही रहेंगे, ज़्यादा उन्हीं फर्क पड़ेगा, मेरे तो ऐसे लगता है जी। किसे वोट कर रहे हैं इस बार? देखते हैं जी, वो तो बाद में जिस दिन चुनाव। साइलेंट वोटर है। हाँ साइलेंट वोटर है। चलिए और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो अग्रसेन कॉलेज है, पीएनबी का एटीएम है, और इधर सड़कों की हाल देखिए, कितनी खस्ता हाल जो है सड़कें हैं। यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, इस साइड में दिखाइए कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, और इन गड्ढों से जो है लोग डेली जो है अपनी जो है ट्रैवलिंग करते हैं। और वाकई में जिस तरह से जो है दिल्ली चुनाव बेहद नज़दीक है, और ऐसे में इन गड्ढों की सुध लेने वाला अगर इतने दिन से इन गड्ढों पर कोई काम नहीं किया गया तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है अपने आप में कि इस पूरे दिल्ली चुनाव में आखिर अब तक जो है अब आज नियर अबाउट 2 तारीख हो गई है, 5 तारीख को वोटिंग होना है, तो अब तक ये गड्ढे क्यों नहीं भरे जा सके, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस पर भी हम लोगों की राय लेंगे और जानेंगे समझेंगे कि लोग इन गड्ढों को लेकर क्या कुछ कहते हैं। ये क्या है इस तरह से जो ये गड्ढे सब हैं, इस पर कितनी समस्या होती है? भाई साहब ये गड्ढे तो इनको मत देखो, सेक्टर 20 वाला रोड है, एक बार वहाँ जाके देखना, वो है असली गड्ढे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो समझ लो एक टीजर है, वो वहाँ पे जाके असली फिल्म दिखेगी आपको। इतने गड्ढे हैं वहाँ पे, या मतलब ऐसे चलते रहोगे ना इस पे। टीजर किसने छोड़ा है, किसकी वजह से है ये गड्ढे? ये मैं किसी का दोष नहीं मानता, ये हमारी गलती है भाई, हम लोगों की गलती है जो है। रिक्शा चाहे नया हो चाहे पुराना गलती किस वजह से हुई? नेता चुनने में गलती हुई या कौन सी गलती हुई? गलती तो देखो मैं नेताओं की नहीं बोलूँगा, हमारी गलती है। अगर हम ही नहीं आवाज़ उठाएंगे तो फिर नेता जो है इस पे ध्यान देने आते हैं, देखते हैं, उनको भी तो दिखता होगा ना कि यहाँ पर जो है सड़कें इस तरह। नहीं ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने, कोई नेता आया कोई। ये अपना अगरसेन इतना बड़ा वो है, अपना रोहिणी इलाके में है सबसे पहली बात तो अगरसेन, और उसके सामने ही ऐसे गड्ढे वड्ढे हैं, तो कहाँ ही आगे। अब मन टूट रहा है, अब बदलाव चाह रहे हो, कभी भी चाह रहे हो वही सरकार? बिल्कुल नहीं, बदलाव तो चाहिए। बदलाव में कौन बेहतर है? मेरे में तो इतना वो है नहीं जो मैं बोलूँ अभी क्या ही बेहतर, मैं तो इतना कहाँ बड़ा हूँ जो बता दूंगा आपको। बदलाव होना चाहिए। हाँ बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। दिल्ली के जो आम नागरिक हैं खुलकर ये तो नहीं बोल रहे हैं कि ये चीज़ें हों, लेकिन बदलाव के लिए लोग अपनी बातें रख रहे हैं। आंटी जी एक सेकंड, आंटी जी ये सड़क पे इतने गड्ढे हैं, इतना पानी भरा हुआ है, परेशानी होती है आने जाने में? क्यों नहीं होती, बहुत ज़्यादा होती है परेशानी। क्या है इस बार जो है आप लोग अपना नेता बदलेंगी या फिर से भरोसा जताएंगे? हम तो बीजेपी को देंगे वोट। 10 साल में बहुत परेशान हुई हैं क्या? परेशान हो गए, पूरा टूटा पड़ा है रोड वगैरह सब, तो क्या फ़ायदा जब यही सब ठीक नहीं है तो। कोई सुध लेने आता है? इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट वगैरह होता होगा। भी सब टूटा पड़ा हुआ है, बहुत बुरा हाल है सारी रोडों का। दिल्ली का तो बहुत ही बुरा हाल हो गया है। फ्री के चक्कर में सब खत्म हो गया। पता नहीं वो क्या माहौल है इस बार अगर देखा जाए तो किन किन समस्याओं को लेकर आप लोग वोटिंग करने वाले हैं? देखो जो सड़कों पे गड्ढे हैं और यहाँ पे लाइट भी बंद रहती है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं होता है। मैं ट्विटर पे कंप्लेंट डालता हूँ, ट्विटर पे मैंने DDA पे भी आया, कोई इसमें कितने डेली एक्सीडेंट होते हैं, बंदे गिरते हैं, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। मैं आपको ट्विटर की आपको आईडी दे सकता हूँ। आपके विधायक जी नहीं आते हैं, इनको गड्ढे नहीं दिखते हैं? यहाँ कोई नहीं आता है यहाँ पे। वोट मांगने आते हैं कि नहीं आते हैं? अब तो चुनाव काफ़ी नज़दीक है। अभी तक तो कोई नहीं आया यहाँ पे। और यही समस्या है कि गड्ढे यहाँ पे आगे पंजाब स्वीट इतना फेमस है, वहाँ पे इतना गड्ढा था, वहाँ कंप्लेंट डाली थी तो वहाँ मिट्टी भरी गई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं है। अगरसेन हॉस्पिटल के पास यहाँ पर रात को स्ट्रीट लाइट सारी बंद रहती है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अंधेरा इतना हो जाता है, कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं है यहाँ पे कोई। क्या है इस बार के वोटर्स का अगर मूड आप लोग समझते होंगे तो लोगों में जो चर्चा होती होगी, लोग किस तरफ अपना जो है रुख कर रहे हैं? इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते, लोगों का अपना अपना सुझाव होता है। साइलेंट क्या है फिर भी एक साइलेंटली तौर पर हमें बताइए कि 10 साल नियर अबाउट धीरे धीरे बीत रहे हैं आम आदमी पार्टी को, लोग बदलाव चाह रहे हैं या फिर से चाह रहे हैं कि रिपीट हो, एक बार हो?
एक बार बदलाव होना चाहिए, ज़रूरी है। बदलाव मान रहे हैं, बदलाव हो जो बदलाव ज़रूरी है। बेहतर कौन है? बेहतर की अपेक्षा ये नहीं कर सकते दोनों, लेकिन बेहतर बीजेपी को एक बार आना चाहिए इसमें। उनको देखना चाहिए कि अगर वो काम करेंगे तो दोबारा कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर चेंज कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित। मोहित जी के मन की बात कहीं न कहीं निकली है कि मोहित जी चाह रहे हैं कि इस बार जो है बीजेपी आए। बीजेपी आए इस बार। चलिए और लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी राय जानेंगे कि इस बार जो है बवाना के वोटर्स किधर जो है अपना रुख कर रहे हैं। अंकल जी, क्या माहौल है इस बार? अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ न कुछ समस्याएं बनी हुई हैं, गड्ढे हैं सड़कों पर, पानी भरा हुआ है। गड्ढे है, कोई वो सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। रोहिणी सेक्टर 22 है ये, और कोई साफ सफाई का नाम नहीं है बिल्कुल भी। खड्डे देखो कितने ज़बरदस्त हो रहे हैं, इधर अंदर भी देखो कोई सफाई नहीं है, कितना गंद पड़ा हुआ है। ये तो हम लोगों ने ये क्यारी बनाई है, अभी कल ही बनवाई है। तो यहाँ के जो यहाँ पर जो विधायक हैं उन्होंने क्या किया है नियर अबाउट अपने पूरे काम का? क्या ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। ये केजरीवाल निकम्मा आदमी है, बिल्कुल कमीना एक नंबर का। अब क्या है इस बार जो है बदलाव आप लोग करेंगे या फिर से जो है बीजेपी आनी चाहिए? केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने फ्री में जो है मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, पानी, शिक्षा। ऐसी तैसी सड़क केजरीवाल की नाराजगी है केजरीवाल को लेकर काफी, बहुत ज्यादा। केजरीवाल कमीना एक नंबर, दिल्ली में झूठा एक नंबर चोर है वो। चलिए और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। क्या माहौल है इस बार किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? सड़कों पे समस्या है? हाँ, सड़कों पर समस्या, आने जाने में दिक्कत होती है। जी सर। तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना। कि फिर से आम आदमी पार्टी को जिताएंगे? आम आदमी का देखिए कहाँ क्या होता है आगे। बदलाव चाहिए। हाँ। चलिए और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। 200 यूनिट के लिए फ्री है वो, 200 यूनिट हम लोगों के लिए। क्या हम वोट नहीं देते क्या? 200 यूनिट से ऊपर चला जाता है बिल। 200 हमारी बहन जब एसी चलते हैं तो फिर क्या होगा? 600 700 800 यूनिट आती है हमारी। हमारा कौन सा फ्री मिल रही है लाइट? मोहल्ला क्लिनिक की बड़ी चर्चा होती है। मोहल्ला क्लिनिक क्या है? मोहल्ला क्लिनिक एक पैसे ठगने का बढ़िया तरीका है और कुछ नहीं है। कोई दवाई मिलती नहीं है। एक दिन की दवाई लाइन में लाग कर अगर किसी को मिल भी जाएगी तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो सड़कों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, यहाँ के विधायक जी सुध लेने आते हैं कभी कि सड़कों पे इतने गड्ढे हैं, इनको दूर करना? देखी उसकी कुत्ते एक आदमी की बदतमीजी क्या? साढ़े का मारू कान पे आज 16 रुपए यूनिट बिजली है। क्या इंडस्ट्री वालों की गांड मारने के लिए वो कर रखा है क्या? ये लोगों को फ्री बिजली दे। क्यों भाई? और क्या क्या परेशानियां हैं? अरे हमारी गाड़ी चलती है रोड पे, सारी गाड़ियाँ का सत्यानाश हो गया। 6 गाड़ी है मेरे पास। सड़कों की वजह से गाड़ियाँ समय से पहले खराब हो गई। ओ खड्डा में टूटती नहीं है गाड़ी। पानी सड़कों पे हमेशा भरा रहता है, बरसात हो ना हो, उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? बारिश में पानी भर जाता है यहाँ पे, वैसे ही भर जाता है। जरा सी बारिश हो जाए पानी। हम तो इधर से आ रहे थे, इधर से पानी वैसे भी भरा हुआ है। बिल्कुल भरा हुआ है। ये देख लो, ये देखो सामने अग्रसेन कॉलेज है। जल निकासी का उचित प्रबंधन नहीं है। जल निकासी का कोई प्रबंध नहीं है, ना ही कोई साफ सफाई वाला आता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सब चोर सरकार है ये। चलिए और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे कि क्या कुछ माहौल है। टी विथ लव हमारे सामने आप देख सकते हैं, चाय की दुकान है और यहाँ पर जो है अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ऐसा माना जाता है कि जो चाय की दुकान है वो राजनीति का ग्राउंड पे अगर देखा जाए, ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो एक राजनीति का केंद्र उसे मान लिया जाता है। यहाँ पर लोग तमाम आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं और जानने समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार का सियासी माहौल किधर है, किस तरफ जो है वोटर रुख कर रहे हैं। यहाँ पर जो चाय के दुकान के जो करता धरता है, इनसे हम बातचीत करके जानेंगे, समझेंगे क्या माहौल है। इस बार जो है आते हैं आपके दुकान पर, तमाम लोग चर्चा करते होंगे, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं?
देखो यहाँ का माहौल तो थोड़ा ऐसा ही है। अब केजरीवाल जी कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा फ्री है, और स्वास्थ्य सेवा फ्री करने से क्या पॉल्यूशन इतना हो रहा है कि स्वास्थ्य वैसे बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ से दिल्ली से बाहर निकलते हैं, स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अपने आप से ही हो जाता है। बढ़ता प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सड़कों पे बड़े गड्ढे हैं। अब गड्ढों में सड़क है या सड़कों पे गड्ढे हैं, ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला मामला है। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ में पानी भरा हुआ है, किचपिच हमेशा जो है किचपिच रहता है। तो ये भी एक कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इस पर भी जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए। कुछ करते हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि इन मामलों में? कुछ नहीं है। और देखो कुछ पिछली बरसात जो निकल गई हैं, उसी बरसातों में जगह जगह सड़कें बैठी हैं, गाड़ियां तक चली गई गड्ढों में। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी देखो गड्ढे हो रखे हैं, वहाँ भी आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं यहाँ पे। तो गड्ढों में रोड तो बोलते हैं ना वर्ल्ड क्लास रोड बनाएंगे, ये वर्ल्ड क्लास रोड ऐसी होती है पता नहीं। अब देखो कैसी रोड है यहाँ की, जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं रोडों में, रोडें बैठी जा रही हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। दिन भर में यहाँ कितने लोग चाय पीने आते हैं? मिनिमम 100-200 लोग तो आते होंगे। 100-200 लोग यहाँ पर चाय पीने रोज बैठते हैं। तो क्या कुछ चर्चा कुछ फूट के निकलता है उनके मन से कि अब कुछ बदलाव होना चाहिए, या फिर से आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताना चाहते हैं? अब देखो यहाँ का हमारा तो वोटर वैसे हम यहाँ के नहीं है, फिर भी देखो यहाँ बदलाव तो होना चाहिए। बाकी लोगों का मूड क्या कहता है? जैसे और लोग आपस में बात करते होंगे, अब तो चुनाव 2 दिन बचा है, चुनाव होने में 5 तारीख को वोटिंग होनी है, आज 2 तारीख हो गई है। कुछ लोग चर्चा करते होंगे कि भाई अब तो ये बदलाव होना चाहिए, थोड़ा बहुत सुनते होंगे आप उनके बारे में? की तो लहर है, बदलाव की तो लहर है। अब देखते हैं क्या होता है 2 दिन में। अब लोग चर्चा तो करते हैं, बदलाव की लहर है। क्या चर्चा होती है लोगों की? अभी देखो यहाँ का जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक नहीं है। पानी बहुत गंदा आता है, लोगों की तबीयत वैसी ख़राब हो जा रही है। हॉस्पिटलों के चक्कर काटने से क्या है, स्वास्थ्य सेवा फ्री मिलने से क्या हो रहा है, वैसी तबीयत ख़राब हो रही है लोगों की। अब देखते हैं क्या होता है 2 दिन में। बदलाव की लहर पूरी है। अब आगे लोगों में चर्चा रहती है कि आम आदमी पार्टी को बदलना चाहिए। हाँ, बदलना चाहिए। चाहे यमुना को देख लो कि यमुना बोल रहे थे 5 साल में साफ़ करेंगे, 10 साल तो हो चुकी। आज भी यमुना उससे भी ज़्यादा बेहतर गंदी हो चुकी है पहले से भी। अब बोलते हैं 5 साल और चाहिए उनको साफ़ करने के लिए। अब आगे क्या होता है। सबसे पहले भाई साहब अपना नाम बताइए और उसके बाद बताइए क्या माहौल है यहाँ का? माहौल तो बड़ा बेकार है। नाम मेरा ऋषि प्रताप है, ठीक है। मैं यहीं रहता हूँ सुल्तानपुरी में। रोड बिल्कुल ख़राब है, डेली हमें कॉलेज जाना होता है, बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ता है बहुत। अब बवाना विधानसभा क्षेत्र से ही आते हैं आप? नहीं, मैं सुल्तानपुरी। अच्छा, सुल्तानपुरी। अच्छा, वहाँ से टिकट किसको मिला है बीजेपी से? नहीं पता, अभी कोई कर्मा करके हैं, करमदीप हाँ करम सिंह कर्मा। तो अच्छा, उनको लेकर बड़ी नारेबाजी भी चल रही थी कि जो है पैसा लेकर टिकट दिया गया। बीजेपी दफ्तर में भी लोग गए थे, नारे लगा रहे थे। क्या कुछ ऐसा था? ये सब तो नहीं पता, दिए होंगे भाई। लेकिन हमें इतना पता है, हम कॉलेज जाते हैं, रोडों पे हम मतलब दिन में निकले थे, शाम को आए, वहाँ पे कम से कम 12-15 फीट का गड्ढा हो गया था, पूरा रास्ता ब्लॉक। और वहाँ पे अगर कोई बाई चांस, वो कई दिन से हम देख रहे थे कि ये बंद कर देना चाहिए, इनको गिरने वाला है, रोड गिरने वाला है, धीरे धीरे बह रहा था, वो एकदम से पूरा गिर गया। कोई गाड़ी वाड़ी निकली होगी, पूरा बैठ गया गड्ढा। उसमें से कितने लोग क्या हुआ होगा पता नहीं। हम जाते हैं, हम यहाँ सीधा जाते हैं, यहाँ से बवाना ही जाते हैं हम। पूरा रोड ख़राब है, डेली जाम लगा रहता है। वो साल भर हम 2 साल हुए कॉलेज जाते हुए, 2 साल में अभी तक रोड तो बना नहीं वो। और नाले इतने बहते हैं पूछो मत। अपना ये सुल्तानपुरी जाते हैं सेक्टर 22 से, पूरे में पानी भरा रहता है, पूरे में डेली साल के पूरे 12 महीने पानी रहता है वहाँ पे, बारिश हो ना हो पानी भरा रहता है। वो रोड आज तक नहीं बना। कंप्लेंट कितनी कर लो नहीं बनता वो रोड। हमने हमारे गली में सीवर लाइन बहती रहती है, कंप्लेंट करते हैं, आते हैं, वो कहेंगे 200 रुपये 500 रुपये लगेंगे तब ठीक होगा। ये कौन कहता है 200-500 लगेगा? MCD वाले आते हैं। अब MCD वाले पैसा मांगते हैं और क्या। अभी घर पे आएंगे, वो कहेंगे पैसे दो तब ठीक करेंगे, वरना वो अपनी कोई पाइप लाते हैं, खोल के हल्का सा बाहर निकाल देंगे, वो भी वहीं छोड़ के चले जाएंगे। 4-5 दिन तक वहीं पड़ा रहेगा, वो बदबू करता रहेगा। वो नहीं कि तुरंत आए, साफ़ किए, उठा के ले जाएँ ताकि दूसरों को प्रॉब्लम ना हो। वहीं पे वो पूरा फैलता रहता है। बहुत बेकार स्थिति है इस टाइम, तो बहुत बेकार है। तो जहाँ पर आप गड्ढों की बात कर रहे हैं, अब तो चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है, तो वहाँ पर जो है तमाम नेता आते जाते होंगे, उनको गड्ढे नहीं दिखते हैं, वो वोट मांगने जाते हैं। कैसे मांगने जाते हैं? अभी तो हमारे इधर एक निहाल विहार की साइड वो आए थे, बीजेपी के नेता आए थे, तो देख के गए थे। रोड तो बड़ा बेकार था, पता नहीं कैसे उन्होंने अपनी गाड़ी निकाल ली होगी, उनको पता चला होगा क्या हाल है। केजरीवाल भी आए थे कल निहाल विहार में ही, उनको तो बोलना चाहिए था। हमारे लोग तो बहुत गुस्सा करते हैं, गाली वाली बकते हैं उनको कि ठीक करो ये वो, कौन ही सुनने वाला है।
सब बेकार कर रखा है। आम आदमी पार्टी में क्या है इस बार, जो है इस बार बदलाव होगा या फिर से रिपीट होगी? और वो नहीं आएगा, मेरे को नहीं लग रहा वो आएगा। पूरा ख़राब कर दिया, नाश मार दिया पूरा दिल्ली का। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सब बेकार कर रखा उन्होंने, कुछ भी नहीं है दिल्ली में अब। आम आदमी पार्टी ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। सब बेकार है, उनको दे दिया दिल्ली 5 साल 10 साल, सब नाश मार दी। अपना लोग कह रहे शीश महल बना लिया। शीश महल में क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ शीश महल के बारे में आपने देखा समझा, क्या कुछ चीज़ें आपको समझ में आई? देखा क्या, अपनी जेब में पैसा डाला उन्होंने और क्या। यहाँ पब्लिक से टैक्स भर रहे हैं, क्या भर रहे हैं पता नहीं चल रहा, कहाँ जा रहा है कौन सा पैसा। हाँ, एक चीज़ और सबसे मेन बात बताइए आपने। मैं दिल्ली में मेरे को हो गए 20 साल हो गए रहते हुए। पहले हमारे मेन रोड पे सिर्फ 2 ठेके होते सरकारी। आज हमारी मार्केट में मेन मार्केट में 3 ठेके नए खुल चुके हैं और मेन रोड पे 5 ठेके हो चुके हैं। टोटल 8-10 ठेके खुल चुके हैं अभी भी, और वो डेली खुले रहते हैं, डेली भीड़ लगी रहती है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे नशे की चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल कराई जाती है। हमारे घर के पास लोग डेली आगे, वो एरिया ऐसे सुल्तानपुरी का, नशे में बंदे ऐसे घूमते रहते, पड़ जाते हैं कहीं भी, नाली में गिरे पड़े, ये वो। पुलिस वाले आते हैं, डेली देखते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसा लगता है मेरे को पुलिस वालों को पता रहता है कि कहाँ बिक रहा है, जब हमको पता है आम पब्लिक को कहाँ मिल रहा है। वो डेली हम दिन में देखते हैं। अब जैसे चाय लेने आए हो आप, ऐसे गांजा मिलता है। आप कर सोच सकते हो ये कितनी बड़ी चीज़ है। एक वीडियो भी मैंने देखी थी, किसी कॉलेज में कोई सीनियर इंस्पेक्टर वगैरह कोई गए थे, तो उन्होंने, उस बच्चे ने सवाल किया था उनसे कि सर हमें आए सिर्फ 1 साल हुआ है कॉलेज में और हमको पता है कि ये चीज़ कहाँ मिलती है, तो आप इतने साल ड्यूटी कर रहे हो, आपको क्यों नहीं पता चला? ये बहुत बड़ा सवाल था उनके लिए, फिर भी वो हंस के उसको टाल दिया सवाल को। तो कहीं न कहीं आपका मानना है कि प्रशासन और सरकार की सहायता से ये चीज़ें चल रही हैं? सह है तभी तो चल रही है, एकदम खुलेआम चल रही है। कि एक होता है कि किसी को पता नहीं चल रहा कहाँ से क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ तो सबको पता है कि कहाँ क्या चीज़ें बिक रही हैं। और एक कॉलेज का है, हमारे कॉलेज की फ़ीस कम करवा दो तो हो जाएगा। सरकारी कॉलेज है हमारा DTU, उसकी फ़ीस हमारी 2 लाख, अभी लास्ट टाइम जब भरी थी 2,39,000, ये सरकारी कॉलेज की फ़ीस है। और कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं आ रही है। स्कॉलरशिप दिल्ली सरकार कहती है हम देंगे देंगे देंगे, कुछ नहीं आता। 0 स्कॉलरशिप आई है अभी तक हमारी। हम 2 साल हो गए हम भरते हैं, ये सब सीन चल रहा है। तो ये नशा वाला जो आपने मामला बताया, ये बड़ा संगीन मामला है। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आप जिस तरह से बता रहे हैं, वो पूरी युवा पीढ़ियों में अगर इसका जो है संचार हो रहा है तो पूरी पीढ़ी खोखली हो जाएगी। तो इसको लेकर कहीं कुछ ये कोई मुहिम नहीं चलाता है कि भाई ये सब चीज़ें छोड़ी जाएँ, ये सब चीज़ें सही नहीं हैं? नहीं, आज तक तो नहीं देखा मैंने। बस वही ये चुनाव के टाइम पे ये लोग करते हैं कि हाँ ये सब बंद होना चाहिए, हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कुछ नहीं होता। अब ये 4-5 दिन तक बंद हो जाएगा, इलेक्शन के 1 महीने बाद से फिर चालू हो जाएगा। कुछ टाइम तक ये रहता है कि सत्ता ही रहती है इनकी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, उस टाइम सब बंद। पुलिस वाले भी ऐसे ही घूमते रहते, देखते रहते हैं। उनका क्या है, उनसे भी वो पैसे ले लेंगे, उनका भी काम हो जाता है। साइड इनकम उनकी हो ही रही है, तो वो क्या ही करेंगे अब, वो पैसे लेके उनको फिर छोड़ देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये भाई साहब सुल्तानपुरी के रहने वाले हैं। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से जो है कितनी नाराज़गी है इनमें कि युवाओं को नशे में पूरी तरह से खोखला किया जा रहा है, ऐसा इनका मानना है। और इन्होंने इस पर जो है बड़ी बेबाकी के साथ अपनी पूरी बात रखी। दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 दिनों में चुनाव होना है, सड़कों की, पानी की, नाली की क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ कोई सुविधा भी नहीं, हमारे दिल्ली झगड़े में भी सुविधा नहीं। मैं सुल्तानपुर रहता हूँ, मेरे पास 5 वोट है, लेकिन हम तो बदलना चाहते हैं। बस बदलना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी संतुष्ट नहीं है? नहीं, संतोष क्या संतोष है, कुछ सफाई सुंदर होना चाहिए। अब बीजेपी आएगा तो सुधारेगा। बीजेपी चाह रहे हैं बीजेपी आ जाए, बस हम यही चाहते हैं। अब ज़्यादा क्या बोलना चाहते हैं। ये तो कहते हैं कि हमने जो है मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, शिक्षा सुधार दिया, पानी दे दिया। क्या दे दिया? हॉस्पिटल में जाते हैं तो दवाई का पैसा मिलता है, सिर्फ चेक तो होता है, लेकिन वो दवाई का पैसा ले लेते हैं। फिर क्या फ्री हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो यही बात है जी। मोहल्ला क्लिनिक में जो दवाएं मिलती है उससे आराम होता है जल्दी? कहाँ आराम होता है, कुछ नहीं होता।
यही बात है सर। ज़्यादा बोल के क्या करना, वोट हम बदलना चाहते हैं। बदलाव चाह रहे हैं, जैसा कि आपने देखा अंकल जी ने सीधे तौर पर बताया, काफ़ी बुजुर्ग हैं, इनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं इसमें बदलाव हो जाए तो बेहतर होगा। माहौल है इस बार पूरे चुनाव में, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सड़कें काफ़ी खस्ता हाल पड़ी हुई हैं, धूल काफ़ी उड़ती है, और आवारा पशुओं को अगर देखा जाए तो निराश्रित पशु यहाँ पर छोड़े गए हैं तमाम, कोई यहाँ पर ख्याल देने वाला नहीं है, सड़कों पर गंदगी काफ़ी है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे चुनाव को? सर इसका जिम्मेदार केजरीवाल जी हैं। केजरीवाल जी की वजह से पूरी दिल्ली भ्रष्ट हो चुकी है। वो बोलते हैं मुझे वोट दो, उनको वोट किस लिए देंगे जब वो कहते हैं कि मोदी जी काम करने ही नहीं देते हैं, एलजी साहब काम करने ही नहीं देते हैं, तो फिर तो यही ड्रामा फिर करेंगे ना कि भैया मुझे काम नहीं करने देते, मुझे काम नहीं करने देते, तो फिर उनको वोट करेंगे क्यों हम लोग? पूरी दिल्ली की तहस नहस कर दिए हैं। जहाँ देखो सब में गड्ढा ही गड्ढा, रोड तो नज़र ही नहीं आता, हर जगह गड्ढा ही गड्ढा नज़र आता है, तो इसलिए उनको हम लोग वोट नहीं करेंगे। वो तो कहते हैं कि हमने जो है बेहतर शिक्षा दे दी, मोहल्ला क्लिनिक दे दिया, पानी दे दिया फ्री, बिजली फ्री दे दिया। कितनी सच्चाई है? सर 0% सच्चाई है। मान लो एक कॉलोनी में 10,000 लोग रह रहे हैं, उसमें 200 लोगों को फ्री कर दिया, और बाद बाकी सारे जो बचा आदमी उसे वसूल लेते हैं डबल करके, तो उनसे क्या फ़ायदा हुआ? और सर मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, वो हो हल्ला क्लिनिक है, ना वहाँ पे दवाई मिलती है ना वहाँ पे डॉक्टर रहती है। और पानी को सबको पता है कि सर पानी कहीं मिलता नहीं है, सड़ा हुआ पानी आ रहा है, बदबूदार पानी आ रहा है। ये सब झूठ अफवाह है, कुछ नहीं कर रहा है केजरीवाल। ये बस दारू बांट रहा है और लोगों को चाहता है पूरा दिल्ली को नशा में धकेल दूँ। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनका कामकाज कैसा रहा? नियर अबाउट धीरे काफ़ी लंबा समय हो रहा है, उनका कामकाज कैसा रहा? वो इन चीज़ों को देखकर यहाँ पर आते हैं कि यहाँ पर देखें क्या कुछ समस्याएं हैं? कभी आप लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं? क्योंकि चुनाव भी अब दो ही तीन दिन बचे हुए हैं। सर जो यहाँ का विधायक था ना, उससे घटिया तो कोई था ही नहीं, और उसको यहाँ पर लड़ भी नहीं रहा है। उसको भेज दिया, क्या बोलते हैं, जो प्रवक्ता बना दिया उसको, वो क्या नाम था उनका, ऋतुराज झा जी थे। महाकमीना आदमी था, दिन भर गांजा पीता था और दिन भर गुटखा खाता था, नशेड़ी एक नंबर का था। उसने काम नहीं किया, इसलिए उसको टिकट दिया नहीं, उसको बना दिया प्रवक्ता। और वहाँ जाके बड़े बड़े बात बोलता है कि मैंने यह कर दिया वो कर दिया, कुछ भी नहीं किया। पूरे किराड़ी को देख लो बाढ़ की तरह बना दिया, बिहार बना दिया उसको। हालांकि बिहार भी ऐसा नहीं है, बिहार में भी रोड ऐसा नहीं मिलेगा जैसा दिल्ली का रोड है। तो क्या माहौल है इस बार? कांग्रेस का माहौल है या बीजेपी का माहौल है? हमारे को तो पूरा लगता है कि भाई बीजेपी आएगी, और पक्का आएगी, और आना भी चाहिए, क्योंकि आपदा मुक्त कर देना है हमकी दिल्ली को। आपदा मुक्त गृह मंत्री अमित शाह वाली भाषा बोल रहे हैं जी, क्योंकि वो आपदा है ही। 10 से 11 साल से ना दिल्ली पे आपदा ही है कि इस तरह के धूल उड़ रही है, मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसे लगता है कि पता ना हम लोग कहाँ आके बस गए हैं। ये केजरीवाल का देन है। वो अपना जो केजरीवाल का जो बीमारी था ना, वो पूरे दिल्ली वाले को फैला दिया। वो खुद हो गया खांसी मुक्त, और पूरे दिल्ली वाले को खांसी कर दिया वो धूल से। क्या माहौल है भाई साहब? किस तरह से पूरे चुनाव देख रहे हो, बताओ आप। अब की बार टक्कर तो बीजेपी की है पूरी, अब की बार आम आदमी पार्टी के साथ। बाकी कह नहीं सकते कि कौन जीतेगा। बात दिल्ली का हाल बताए तो जो बाकी जगहों पे आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाने में आधा घंटा या फिर 40 मिनट लगेंगे, इसी दिल्ली में आपको कम से कम भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा कहीं से आना जाना है। तो बाकी सड़कों की हालत देख के आप बता ही सकते हैं कि हम किसको वोट देने वाले हैं। क्योंकि पहले केजरीवाल जी कहते थे कि जी एमसीडी में नहीं हूँ मैं, तो मैं क्या काम करूँ। अब 6 महीने से ज़्यादा मेरे ख्याल से सरकार आए हुए भी होगी इनका एमसीडी में। यहाँ पर कोई सड़कें नहीं बनी है अभी भी। थोड़े दिन जब पहले यहाँ पर कॉलोनियों से पानी छोड़ दिया गया था, सेक्टर के अंदर रोहिणी का एक सेक्टर के अंदर पानी भर गया था, जहाँ पे 3-4 लाख रुपए गज के रेट है। तो यहाँ पर पानी भर गया था, तो यहाँ पर लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, जिसको पूरा दबाया गया था। मीडिया कवरेज भी बहुत कम हुई थी, पुलिस वालों ने भी लाठीचार्ज तक भी किया था, कोई विधायक नहीं आया। 5 दिन 7 दिन यहाँ पे सेक्टर के अंदर 3-3 4-4 फुट पानी था। एक दिन छोड़कर सर यहाँ पर पानी आता है। बिजली में मान सकते हो 24 घंटे आती होगी। दूसरी बात रही स्कूलों की और इसकी क्या नाम है मोहल्ला क्लिनिक की हालत हमें पता है कि क्या है दिल्ली के अंदर। तो इसलिए ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा कि कौन आ रहा है कौन नहीं, ये दिल्ली की जनता अपने आप बता देगी। ये बताइए, ये देखिए सड़कों पर जो है जो इस तरह से गाय बैठी हुई हैं, कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो कहीं न कहीं ये बीच सड़क पे इस तरह से बैठी हुई हैं, आने जाने में भी लोगों को दिक्कत होती होगी, कई बार इससे जो है दुर्घटना भी हो जाती होगी। तो ये इसके लिए क्या कोई प्रबंधन किया जा रहा है? सर कोई प्रबंधन नहीं है यहाँ पर। आप देखोगे अभी तो फिर भी पशुएं कम है यहाँ पर। अभी पिग्स भी आ जाते हैं, काउस तो ऑलरेडी है ही, कुत्ते तो बेचारे घूमते ही रहते हैं। तो कोई प्रबंधन नहीं है।
ये लोग यहीं पे इनको खाना डाल कर चले जाते हैं, कोई सफाई नहीं होती। सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में आपको इलेक्शन के चक्कर में भी झाड़ू नहीं है यहाँ पे, आप ये बात समझो। तो इनकी वजह से आए दिन दुर्घटना होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होती है सर, यहाँ पे इतने सारे बाइक एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं आए दिन। अभी सड़क ख़राब है यहाँ पे, हम बिल्डिंग का काम करते हैं, यहाँ पे खुद ही मलबा डलवा देते हैं अल्टीमेटली। चलो भाई हमें ही रहना है, हमें आगे आप जाकर देखोगे सड़कों का हाल यहाँ पे दिखाना क्या हाल है क्या नहीं। हम खुद ही मलबा गिरवा देते हैं यहाँ पे हमारे अपने पैसों से। यहाँ पे मैं आए दिन यहाँ पे हर महीने सफाई करवाता हूँ, और लोग घेरेंगे जी धूल है, दिल्ली इंडिया है, ये क्या बताए इसके अंदर। विधायक यहाँ पर या एमसीडी के काउंसलर वगैरह सुध लेने आते हैं? कोई नहीं आता सर, ना कोई सुनता। यहाँ पे एक्स पे भी हमने इतनी डाल ली, रिक्वेस्ट डाल ली है, PIL डाल ली है, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं देखता। अगर सुनता तो सर ये हाल थोड़ी होता। अल्टीमेटली जिसको जीतना है वो काम करवाए, ना तो कोई प्रचारबाजी करे ना कुछ करे, सिर्फ अपना काम करवाए अपने आप, ऑटोमेटिकली अगली बार वही जीतेगा। क्या नाम है आपका? हर्षित नाम है सर मेरा। हर्षित जी, सुनता तो ये स्थिति ना होती, वाकई में ये चीज़ें आप सही कह रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह से देख रहे हैं? कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो साफ़ सफाई एक बड़ा मुद्दा है, धूल जिस तरह से सड़कों पे उड़ रही है, न कोई छिड़काव न कुछ, पानी की कमी, और जहाँ पर पानी है वहाँ पर बरसात ना हो तब भी पानी है, तो पूरा जो है कीचड़ नुमा माहौल हुआ है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अभी ये कहते हैं सर, जो कोई भी पदाधिकारी है या कोई भी नेता है, सिर्फ वो महीने में 20 दिन में एक बार आकर के देख ले भाई मेरे एरिया में ये चीज़ें आती हैं, साफ़ सफाई की या पानी की कुछ भी है, तो समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। इनको 5-5 साल इलेक्शन लड़ने के लिए मिलता है, क्या ये एक बार भी नहीं देख सकते? आज हमारे रोड पे कॉलेज वाली रोड पे कम से कम भी आज 5 साल हो गए, एक बार भी झाड़ू नहीं लगा। कोई भाई के पास फ़ोटो हो तो दिखाएं कि पूरे 30 मीटर रोड के ऊपर आज तक झाड़ू नहीं लगी, पूरा खत्ता बना हुआ है 30 मीटर रोड पे। अब क्या कहें, किसको वोट दें? केजरीवाल जी को दें या बीजेपी को दें, या हम किसी को वोट ना दें? हमारे धूल मिट्टी मिल रही है इतनी, हमारे फेफड़े ख़राब हो रहे हैं, हम बीमार पड़ रहे हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? इसको कौन बताएगा हमारे को? क्लिनिक तो ठीक कर नहीं पाएगी, कैसे होगा वो ठीक, बताओ? देखिए, जैसा कि आम पब्लिक पूछ रही है कि हम जो बीमार हो रहे हैं, हम जो इतने धूल मिट्टी का सामना कर रहे हैं, इतने कीचड़, इतनी ख़राब व्यवस्था, इसका जिम्मेदार कौन है? ये इनका सवाल भी लाजमी है, क्योंकि कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये अपने नेता को इसीलिए चुनते हैं कि 5 साल वो उनके लिए बेहतर तरीके से कामकाज करेंगे, उनका बेहतर तरीके से प्रबंधन करेंगे, और वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। और क्या क्या समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं? अगर देखा जाए तो अभी हम इसी रोड से विजिट कर रहे थे, हमने देखा बड़े बड़े गड्ढे हैं और उसके बाद कीचड़ हैं। देखो DDA की कॉलोनी है ये, ना कि कोई वैसी कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी। इसके ऊपर आप खुद सर्वे कर सकता है, आपको सैटेलाइट से भी दिखाई देता है कितना गंद पड़ा है यहाँ पे। आप कोई भी किसी को बुलाओ, यहाँ पे डस्टिंग इतनी पड़ी हुई है, कूड़ा घर बना हुआ है। कोई हमारा रिश्तेदार आ भी जाता है, हम लोग चलो हमारी एक मजबूरी, हम लोग यहाँ रहते हैं क्योंकि इतने पैसे नहीं है, इस छोटी सी कॉलोनी में हमें रहना पड़ रहा है। इसको इतना गंद देख करके ना तो हमारे रिश्तेदार भी कहते हैं कि जी आप कहाँ रह रहे हो, आप क्या कर सकते हैं? कोई जवाब ही नहीं है हमारे पास, भाई हम कहाँ जाएंगे जब हमारे पास कुछ पैसे ही नहीं है। तो ये तो गंद है जी, तो सफाई करवानी पड़ेगी। कौन करेगा इसकी सफाई? ना तो बीजेपी वाले करते हैं, ना कांग्रेस वाले करते हैं, ना आम आदमी पार्टी के करते हैं। किसको कहें जा करके? किसी अफसर को बोलते हैं तो वो भी नहीं सुनता। अरविंद केजरीवाल लंबे समय से यहाँ पर दिल्ली में हैं और कहीं न कहीं लगातार दावा भी करते हैं कि हमने दिल्ली बदल दिया। कितना दिल्ली बदली है अगर देखा जाए पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले, कितना दिल्ली बदली है? और आप लोग क्या चाहते हैं कि दिल्ली में कुछ बदलाव हो जाए या फिर से भरोसा जताएंगे आम आदमी पार्टी पर? सिर्फ हमें तो सफाई चाहिए अपने क्षेत्र के अंदर, और एक पानी चाहिए, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। बाकी वो लोग तो करते हैं जो कर ही रहे हैं। ये जो फ्री वाला मामला है, ये कितना वोटर्स को लुभाता है? किस तरह से आप लोग देखते हैं? क्या कुछ समझ में आता है? आप लोग भी कहीं न कहीं तमाम लोगों के संपर्क में आते जाते होंगे, तो फ्री वाला मामला कितना जो है दिल्ली चुनाव पे असर छोड़ेगा? देखो जी, फ्री तो हमारे पास आज तक कुछ आया ही नहीं, क्योंकि हम उस कैटेगरी में आते ही नहीं हैं, और ना हम चाहते कि फ्री ले करके हम अपने आप को ख़राब करें। हम मेहनत करेंगे और खाएंगे और कमाएंगे, तो ये काम होना चाहिए। फ्री वाला तो देखो कुछ भी नहीं है, कोई भी आदमी फ्री करेगा। कहाँ लेबर को आज 100 रुपये आप फालतू दे दो, काम ही नहीं करने आएगा, तो उसको फ्री दे के काम कौन कर, किससे होगा काम? बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, फ्री वाला ऐसा कोई मैटर नहीं है, वो गलत है सारा सिस्टम फ्री का, ऐसा होना ही नहीं चाहिए फ्री वाला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली का ये सामान्य वोटर बोल रहा है कि फ्री में कुछ नहीं चाहिए। जो तमाम जो है राजनीतिक दल वायदे करते हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं की बस यात्रा फ्री, बुजुर्गों की बस यात्रा फ्री, छात्रों की बस यात्रा फ्री,
तो दिल्ली का जो सामान्य वोटर है वो केवल और केवल चाहता है साफ़ सफाई, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, जिनके लिए वो अपना नेता चुनते हैं। उनका ये मानना है कि मेहनत करके सब सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। नेताओं को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उसको बेहतर तरीके से निभाएं, ऐसा दिल्ली के आम वोटर का मानना है। दिल्ली चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो चुनाव काफ़ी नज़दीक है और तमाम जो है लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात हो, आम आदमी पार्टी की बात हो, कांग्रेस की बात हो। क्या कुछ चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी यहाँ पर सत्ता पे काबिज है। कितना काम किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, सड़क, शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य, इन तमाम जो मूलभूत मुद्दे हैं इन पर ही लोग वोटिंग करते हैं। इसमें कितना काम किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से? आम आदमी पार्टी की तरफ से काफ़ी काम हुए हैं। रोड, नाली, पानी, सीवर, ठीक है, स्कूल का भी अच्छा काम है। तो इस बार जो है क्या आप लोग फिर से जो है आम आदमी पार्टी को ही भरोसे पर लेंगे या बदलाव चाहेंगे? आम आदमी को ही लेंगे। यहाँ पर तो हम विजिट कर रहे थे, सड़कों पे काफ़ी गड्ढे हैं, काफ़ी जो है धूल भरी सड़कें हैं, सड़कों पे कोई साफ़ सफाई नहीं है और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो तमाम उस तरह की अव्यवस्थाएं देखने को मिली जिससे जो है लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो और लोगों में इसको लेकर काफ़ी नाराज़गी भी थी। लोग जो है आम आदमी पार्टी और यहाँ के स्थानीय विधायक से काफ़ी नाराज़ हैं। लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जो है यहाँ के जो स्थानीय विधायक है कभी आते ही नहीं हैं, न कोई उनका नाम जानता है। तो इस तरह की भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सबका अपना अपना विचार है, कोई नाराज होता, कोई खुश होता है, ठीक है। 15 साल पहले यहाँ क्या था? जब तो कुछ नहीं था, अब तो बहुत कुछ है। नाली, पानी, रोड, सीवर वगैरह सब कुछ है। धीरे धीरे वो भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी आपके हिसाब से बेहतर काम किया है? बेहतर काम किया है। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। तो विपिन जी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने बेहतर काम किया है। इन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ आम आदमी पार्टी के पक्ष में अपनी राय रखी। इस बार जो है इस बार के चुनाव को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या कुछ चीज़ें हैं दिल्ली में अगर देखा जाए तो तमाम मुद्दों पर लोग जो है वोटिंग कर रहे हैं। आप लोगों को क्या कुछ समझ में आ रहा है? दिल्ली में बेहतर काम हुआ है या दिल्ली में बदलाव होना चाहिए? भैया दिल्ली में तो जब से केजरीवाल आया बहुत काम हुआ है। हाँ, यहाँ पानी नहीं था, सीवर नहीं था, नालियाँ नहीं थी, सब कुछ है। हाँ, उसी को आना चाहिए। हाँ, केजरीवाल ने बेहतर काम किया ऐसा आपका मानना है? केजरीवाल ने क्या कुछ सुविधाएं दी हैं? लोग जो है लगातार दावा करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक और उसके बाद ये पानी फ्री कर दिया गया, बिजली फ्री कर दिया गया। कितनी सच्चाई है और कितनी क्वालिटी है उन चीज़ों में? नहीं, ये सच्चाई है, सब कुछ फ्री कर रखा है। हाँ, 200 यूनिट बिजली का बिल मतलब फ्री है। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक में जो डॉक्टर्स देखने आते हैं, आप लोगों ने भी ट्रीटमेंट करवाया होगा कभी न कभी, तो मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स के बारे में यहाँ पर लोग जो है कहते हैं लगातार कि मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स बेहतर सुविधा वहाँ पर नहीं मिलती है, केवल वहाँ पर हल्ला ज़्यादा होता है मोहल्ला क्लिनिक। भैया इस बारे में हम नहीं जानते क्योंकि अभी हम कभी गए ही नहीं मोहल्ला क्लिनिक में। हल्ला तो अब हल्ला मचाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है भाई। पता है हमारा केमिस्ट है, हमारा पहले से काम सही बात है कि नहीं? मोहल्ला क्लिनिक की वजह से तो है भाई, जो गरीब आदमी वहाँ दवाइयाँ वगैरह सब लेने जाते हैं। तो क्या है इस बार का माहौल, क्या समझ में आ रहा है? 2 दिन बाद वोटिंग होनी है, आप लोगों के हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है? अभी इस बात को मुझे नहीं पता किसकी। फिर भी एक माहौल तो समझ में आता होगा, लोगों में चर्चा होती होगी, बात होती होगी। ये सब कुछ नहीं पता है भैया, लेकिन दिल्ली के लिए बेस्ट तो केजरीवाल ही है। हाँ, क्या माहौल है इस बार अगर देखा जाए तो? दिल्ली चुनाव को लेकर तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। दिल्ली में कौन बेहतर है इस बार? देखो, दिल्ली की बेहतर का तो पता नहीं। इस टाइम पे 2 पार्टी कंपटीशन में है, एक तो बीजेपी और दूसरी आम आदमी पार्टी। ठीक है, मेरे हिसाब से तो बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया है, ठीक है, और केजरीवाल ने जो कुछ किया है, लेकिन चीज़ें उतनी तरीके से नहीं हो रही हैं। मतलब चीज़ें को करना और एक प्रॉपर तरीके से करना वो एक अलग बात होती है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कि उन्होंने कहा कि बिजली फ्री देंगे, चलो ठीक है, 200 यूनिट फ्री है, पानी भी फ्री है, पर पानी गंदा आ रहा है ना, क्या फ़ायदा उसका? फ्री का मतलब ये नहीं होता कि आप गंदा पानी दोगे, फ्री का मतलब ये तो आप ख़राब चीज़ दोगे, इससे बढ़िया आप पैसों में दो। फ्री का क्या मतलब हुआ फिर? तो मेरा मानना यह है कि इस टाइम पे देखो, अगर आप बीजेपी की बात करी जाए तो देखो बीजेपी ने भी कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसके बारे में कुछ बताया जाए, ठीक है। मैं यहाँ बात मोदी जी की नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार यहाँ पे जगह जगह गड्ढे आएंगे, यहाँ पे 5 साल में सड़क बनती है और जब बनती है तो उसको हर 2 दिन में तोड़ दिया जाता है। कभी कहते हैं कि सीवर डालेंगे, कभी कहते हैं पाइप की वो पानी की पाइपलाइन डालेंगे, कभी कुछ तोड़ देते हैं, फिर उसके बाद उसको कोई देखने नहीं आता है, वो सालों साल ऐसी पड़ी रहती हैं, ठीक है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, देखो आम आदमी पार्टी देखो अपनी जगह है, बीजेपी अपनी जगह है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आता दोनों का ही काम, ठीक है। क्योंकि
बीजेपी तो कुछ भी नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी कुछ कर रही है तो सिर्फ वो दिखावा कर रही है बस। पानी जो दे रही है वो साफ पानी नहीं दे रही। बिजली की यूनिट जो दे रही है 200 मानता हूँ कि चलो ठीक है कि वो उन्होंने कुछ काम किए हैं, ठीक है, जो पॉइंट रख सकते हैं कि उन्होंने बिजली की यूनिट फ्री कर दी, महिलाओं का बस का किराया फ्री कर दिया, उसके बाद पानी बस का किराया फ्री कर दिया। यहाँ तो सुनने में ये भी आता है कि महिलाएं बस स्टेशन पर खड़ी हैं तो बस ड्राइवर जो होते हैं महिलाओं को देख के बस तेज़ी से भगा लेते हैं। देखो ऐसा तो मतलब मैंने ज़्यादातर नहीं देखा है, ठीक है, बस स्टैंड पे तो रुकेगी ही, ठीक है, होते होंगे कुछ ड्राइवर शायद ना करते हों, लेकिन हमें तो मतलब हम जेंट्सों को तो कभी ऐसी दिक्कत ना हुई, महिलाओं को देख के कभी किया हो तो हमारे सामने तो कभी ऐसा नहीं किया, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, बसें जो है जब से महिलाओं का बस में किराया फ्री हुआ बसें बढ़ी हैं या घट गई? जब से महिलाओं का किराया फ्री हुआ है तब से बसें जो घट गई हैं, क्योंकि आज से 3 साल पहले जो बसें थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी जब यहाँ पे एक रानी खेड़ा डिपो बना था। फिर होना चाहिए, ये फ्री होना चाहिए। फ्री होने का मतलब है कि सीधा सीधा असर सरकार पर पड़ेगा, कम करनी पड़ी आपको बसें, धीरे धीरे और भी चीज़ें आएंगी, आपके ऊपर बोझ बढ़ेगा। न्यूनतम किराया राशि लेकर लोगों को सही सुविधा दी जाए, वो सही है कि फ्री में सब सारी चीज़ें बांट दी जाए और बाद में जो है चीज़ें और बिगड़ जाएँ? देखो रही बात फ्री की, तो देखो जब फ्री नहीं था तब भी लोग जा रहे थे बसों में, चाहे महिलाएं हों चाहे जेंट्स हों। आज फ्री कर दिया है तो भी महिलाएं जा रही हैं, तो देखो फ्री करने ना करने पे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला इतना है नहीं, ठीक है ना। मेरा मानना यह है, देखो अगर आज फ्री भी रहने दोगे, लोगों को आदत पड़ चुकी है, अगर आप फ्री नहीं करोगे तो वो आपके खिलाफ़, आपकी पार्टी के खिलाफ़ चीज़ें कमज़ोर होंगी, ठीक है, लेकिन अगर आप फ्री करते हो तो लोगों को वैसे भी आप कमज़ोर बना रहे हो, ठीक है। आप महिलाओं को फ्री कर रहे हो, जितने भी जेंट्स हैं उनका कोई फ्री नहीं है किसी भी तरीके से किसी भी जगह, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, अलग अलग पार्टी इन सब चीज़ों को देख रही है, ठीक है, कि कोई अगर यहाँ पे कोई 200 यूनिट फ्री कर रहा है तो दूसरी पार्टी 300 यूनिट फ्री करने का दावा कर रही है, कोई 2100 बांट रहा है तो कोई 8000 रुपये देने का वादा कर रही है। तो क्या होना क्या चाहिए, मतलब असल में जो चीज़ें आपको देखने में समझ में आई होंगी, आपने अलग अलग जगहों पे देखी होगी, तो इस बार जो चीज़ें चल रही हैं उसमें क्या कुछ होने की संभावना है? बीजेपी यहाँ पर वापसी कर सकती है या फिर से आम आदमी पार्टी रिपीट होगी? वैसे मुझे लगता है ना कि आम आदमी पार्टी रिपीट होगी, क्योंकि देखो केजरीवाल ने एक ऐसी छाप छोड़ रखी है लोगों को फ्री करके, पानी फ्री, बिजली फ्री, जितने भी दिल्ली के मतलब जनता हैं उन लोगों को आदत पड़ चुकी है फ्री की, ठीक है। ये थोड़ा मैंने भी महसूस किया इस चीज़ को लेकर के कि लोगों का बिल आता है, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोगों के बस के नहीं है बिल भरना, ठीक है। छोटी छोटी बातों पर लोगों को फ़र्क पड़ता है और इन्हीं फ़र्क से लोग अपना जो माइंडसेट है, जो नज़रिया है वो बिल्कुल बदलेंगे, ठीक है, और वो चाहेंगे कि केजरीवाल को ही लेके आएँ, क्योंकि देखो बात पता है क्या होती है कि अगर बीजेपी ने ऐसा तो आज तक कुछ किया है नहीं, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि अब लोगों को फ़र्क पड़ रहा है जब से केजरीवाल जी जेल में गए हैं, ठीक है, बिजली के बिल लोगों के आने लगे, पानी गंदा आने लगा है, तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जब तक वो थे तब तक पानी ठीक आ रहा था, ठीक है ना। लेकिन अगर उनके जेल जाने पर चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो फिर तो लोग उनको दोबारा वापस लाएंगे। देखो मैं बात ये नहीं कर रहा हूँ कि बीजेपी और उसकी बात है काम करवाने वाले की, ठीक है, जहाँ एक बंदे कुछ भी नहीं कर रहा है अगला बंदा कुछ भी कर रहा है, लेकिन अगर बात करी गई है कि उनके जेल में जाने के बाद पानी गंदा आ रहा है, उनके जेल में जाने के बाद बिल बढ़ा दिया गया, लोगों के बिल आ रहे हैं, उनके जेल में जाने के बाद बसों में ऐसे ऐसे दुर्व्यवहार हो रहा है, डीटीसी की बसें रोके जा रहे, बसें कम हो गई हैं, तो फिर मेरा मानना है कि उनको आना चाहिए, ठीक है। जो वादे उन्होंने, देखो 10 वादे लोग करते हैं, अगर 10 में से कोई 5 भी पूरे कर रहा है, 4 ही पूरे कर रहा है, तो वो भी नेता उनसे तो ठीक ही है ना जो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहाँ के यहाँ पे जो विधायक थे, ठीक है, जो हमारे बवाना विधानसभा के विधायक थे, मैंने तो उनको आज तक देखा नहीं कि कभी वो यहाँ पे आए भी हों। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, काम हो रहे हैं, ठीक है। कौन सी पार्टी के विधायक थे वो आम आदमी पार्टी के विधायक थे। आम आदमी पार्टी के विधायक आपको कभी 5 साल में दिखे नहीं, फिर भी आप चाहते हैं आम आदमी पार्टी रिपीट हो? नहीं देखो, वो फिर मैं विधायक के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं वो केजरीवाल जी के ऊपर बोल रहा हूँ, विधायक के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो विधायक को ना पहले भी जानता था, मैंने आज तक देखा भी नहीं उनको, ठीक है ना। वो कभी यहाँ पे हमारे इलाके में आए ना हमारे क्षेत्र में कभी आए, ठीक है। हाँ, काम होता देखा है, सड़कें बनती देखी हैं, ठीक है, अब बन रही हैं, पहले नहीं बन रही थी, ठीक है। अभी नहीं 3-4 साल 5 साल से सड़कें बनना शुरू हो गई हैं, रोडें बनना शुरू हो गई हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब इलेक्शन आते हैं तो काम होना शुरू होता है, ये चीज़ मैं मना नहीं करूँगा, काम होते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने उनको कभी नहीं देखा। इस चीज़ का मैं बोलूँगा कि मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, उन्होंने आके हमसे कभी नहीं पूछा कि काम होते होते हमें किसी और चीज़ की समस्याएं तो नहीं है कि जो पानी गंदा आ रहा है, जैसे कि पानी आ रहा है, लेकिन अभी जब गंदा आ रहा है तो कोई पूछने नहीं आ रहा हमसे पानी गंदा क्यों आ रहा है, ठीक है, हम उसके लिए कुछ करेंगे, ऐसा कोई बोलने वाला अभी तक नहीं आया। वोट मांगने के लिए आते हैं, अभी तक तो वोट मांगने भी कोई नहीं आया।
तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर अलग अलग लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी। सड़कों से लेकर चाय की दुकान तक हमने हर अलग अलग लोगों से बात की। अब यहाँ पर किसी व्यक्तिगत तौर पर हमने जो है किसी से बात किया और उनसे जो है उनके घर पे आकर हमने उन तमाम लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कामकाज हो रहा है, थोड़ा सा उसमें सुधार की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं अगर बाहरी क्षेत्रों में जहाँ पर हमने अभी तक विजिट किया उन जगहों की अगर बात करें तो थोड़ा सा जो है माहौल बदलता नज़र आ रहा है, ऐसा हमें देखने में समझ में आया। ऐसा हमने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक लोगों को समझा है, वो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।